हेलो फ्रेंड, यूपीएससी ज्ञान चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक के नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं। आज हम टाइप्स ऑफ बैंक पे चर्चा करेंगे, कितने प्रकार के बैंक हैं और उसे डिफाइन करेंगे। आइए चलते हैं टॉपिक पे। बैंकों के प्रकार। सबसे पहले जानते हैं अनुसूचित बैंक क्या है और इसका क्या कंडीशन है, क्या क्राइटेरिया है। वो बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित है उसे अनुसूचित बैंक कहते हैं, मतलब शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं, जिनकी प्रदत्त पूंजी तथा रिजर्व कोष का योग कम से कम 5 लाख रुपए के बराबर हो। अनुसूचित बैंकों को अपनी जमा का निर्धारित प्रतिशत CRR के रूप में RBI के पास एवं SLR के रूप में पूंजी की पर्याप्त मात्रा को अपने पास रखने होते हैं। ओके फ्रेंड, ये हो गया शेड्यूल्ड बैंक, आपका अनुसूचित बैंक। आइए आगे देखते हैं गैर अनुसूचित बैंक। इसमें क्या, जो अनुसूचित होने की शर्त पूरा ना करता हो तथा RBI की दूसरी अनुसूची में शामिल ना हो, वो सब हो गए गैर अनुसूचित बैंक। जो अनुसूचित बैंक में फिट नहीं आता होगा उसे बोलेंगे गैर अनुसूचित बैंक। आइए जानते हैं वाणिज्यिक बैंक है। वे बैंक जो साख सृजन का कार्य करते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के खाते खोल के जनता से जमा स्वीकार करते हैं और उसके आधार पर ऋण का वितरण करते हैं, उसे कहते हैं वाणिज्यिक बैंक। भारत में पहला वाणिज्यिक बैंक 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से शुरू किया गया था। ओके फ्रेंड, आइए जानते हैं सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। भारत में सहकारी समितियों द्वारा संचालित किए जाने वाले बैंकों को सहकारी बैंक कहते हैं। सहकारी समितियों के द्वारा जो संचालित किया जाता है उसे कहते हैं सहकारी बैंक। ये बैंक जिस राज्य में स्थापित होते हैं उस राज्य के नियमों द्वारा संचालित होते हैं। ये स्टेट वाइज डिपेंड करता है, स्टेट अपना रूल रेगुलेशन इससे रिलेटेड बनाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंक कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि एवं शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत स्वरोजगार लघु उद्योग के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। ये सहकारी बैंक क्या क्या काम करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में क्या करते हैं, कृषि के क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, इस सबको ऋण उपलब्ध कराते हैं तथा शहरी क्षेत्र में व्यक्तिगत इंडिविजुअल ऋण, स्वरोजगार के लिए, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, लघु उद्योग के लिए, ये सब के लिए ऋण उपलब्ध करवाते हैं कोऑपरेटिव बैंक। आइए जानते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं इसकी स्थापना कब हुआ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। इन बैंकों का उद्देश्य बैंकिंग सेवा को ग्रामीण व दूर दराज इलाके के तक पहुंचाना था जहां बैंकिंग सुविधा का अभाव था। इसका मेन पर्पस क्या था, इंडिया में बैंकिंग सिस्टम था पर इंटीरियर एरिया, गांव, विलेज, दूर दराज इलाके में बैंक की पहुंच नहीं थी। इसे ध्यान में रखते हुए ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी 1975 में, ताकि बैंकों को हर गाँव, हर मतलब बैंक तक पहुँच हर आदमी का होना चाहिए ताकि समावेशी विकास हो सके। विकास बैंक जानते हैं क्या होता है, डेवलपमेंट। यह बैंक किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए उद्योग और बुनियादी संरचना में निवेश हेतु सहायता प्रदान करता है। इसका मेन पर्पस क्या है, अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना। ये उद्योग और बुनियादी संरचना मतलब क्या, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यहाँ जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके लिए सहायता देता है डेवलपमेंट बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और राज्य वित्त निगम आदि विकास बैंक के उदाहरण हैं। इनको चलिए आगे देखते हैं। लघु वित्त बैंक क्या, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए RBI ने 2014 में लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए दिशा निर्देश जारी किया था। देखिए, वित्तीय समावेशन सभी मतलब क्या होता है, अंतिम व्यक्ति हमारे समाज का वहाँ तक पहुँच, वित्त की पहुँच होनी चाहिए ना, इसे ध्यान में रखने के लिए। साथ ही फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसको बोलते हैं वित्तीय समावेशन, इसे और गति देने के लिए, बढ़ाने के लिए इस 2014 में इस रिलेटेड एक आपको क्या बोलते हैं दिशा निर्देश RBI जारी किया। इन बैंकों का उद्देश्य जनसंख्या के उन वर्गों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करवाना है जो अभी बैंकिंग सुविधाओं से अछूते हैं। इसका मेन पर्पस क्या था, जो अभी बैंकिंग सुविधा से अछूते हैं उसे पहुंचाना, उसे बैंक से जोड़ना। आइए आगे देखते हैं।
भुगतान बैंक। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य कम आय वाले परिवारों, लघु व्यवसायों, असंगठित क्षेत्र की अन्य इकाइयों तथा श्रमिकों आदि के खाते खुलवाना। इसका मेन उद्देश्य क्या था? जैसे कम आय वाले परिवार हैं, लघु व्यवसाय हैं। लघु व्यवसाय में जैसे हमारे आस पड़ोस में किराना स्टोर होते हैं, छोटे छोटे दुकान होते हैं, पान वाले, ये सब असंगठित क्षेत्र में जो बहुत ज़्यादा बिजनेस आप देखते हैं, आपको ज़्यादा फिर श्रमिक लोग, लेबर आर दिखता है, वो सबका खाता बहुत का बैंक में नहीं आता, वो सबको खुलवाना मेन पर्पज था भुगतान बैंक का। इसके अलावा भुगतान सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, इसका भी मेन पर्पज क्या था? वित्तीय समावेशन। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जितना भी बैंक का डेवलपमेंट कर रहे हैं या हम एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं या उसका ब्रांच को बढ़ा रहे हैं, उसका शाखाएं दूर दराज इलाका में कर रहे हैं, इससे हम क्या कर रहे हैं? तो अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? बैंक ज़्यादा ज़्यादा खुलेगा तो ज़्यादा ज़्यादा एक खाता खुलेगा, लोगों तक इसकी पहुँच होगी, तो वित्तीय समावेशन होगा ही। ये मेन पर्पज था। नेक्स्ट देखिए, ये बैंक जमाओं पर आधारित है जो ग्राहक को ऋण नहीं देती है। पेमेंट बैंक क्या है? इसमें सिर्फ जमा लेता है, पर ये ऋण नहीं देगा। डिपॉजिट है, रिन्यूएबल नहीं है, ये मतलब ऋण नहीं देता ये बैंक। अब पैसा जमा कीजिए, निकालिए, वो अलग बात है। बैड बैंक जानते हैं क्या है? सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बढ़ती हुई गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों की समस्या को समाप्त करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। बैड बैंक एनपीए को बढ़ते एनपीए जो बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना की गई थी। इसमें क्या होता है? जैसे बैंक हुआ, 2-3 बैंक हुआ, वो डूब रहा है, मतलब एनपीए ज़्यादा आ गया, तो उस सबको एक में इसमें बैड बैंक में परिवर्तित कर दिया जाता है। ओके, देखिए बैंकों के प्रकार में तो हम लोग मेन बैंक टाइप है, ये देख लिए, और भी प्रकार है, उसे एग्ज़ाम के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं लगा मुझे, तो मैं उन्हें कवर नहीं किया हूँ। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप साइट पे जाके, बैंक के साइट पे ही जाके देख सकते हैं, आरबीआई के साइट पे भी आप जाके देख सकते हैं इससे रिलेटेड। अगले वीडियो में हम बैंकों से संबंधित महत्वपूर्ण समितियों को लाएंगे, ठीक है। और कोई भी अलग से आप सुझाव देना चाहे हमारे मतलब चैनल पे कोई वीडियो से रिलेटेड, तो आप दे सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।